बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामाइन, बाबे इल्म में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक होंगे। सामाइन, बाबे इल्म की टीम आज आपकी तवज्जो एक बहुत ही कॉमन इशू की तरफ दिलाना चाहती है। आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर मस्जिदों में नमाज के बाद इमाम साहिब के जाय नमाज का कोना मोड़ दिया जाता है, या फिर घरों में औरतें नमाज पढ़ने के बाद अगली नमाज तक के लिए जाय नमाज बिछा रहने देती हैं, बस उसका एक कोना मोड़ देती हैं। क्या इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है? इस चीज का हुक्म किसने और कहाँ दिया है? ये सब जानने के लिए मेरी वीडियो आखिर तक जरूर देखें। बाबे इल्म सब्सक्राइब करें और हमारे सब्सक्राइबर बन जाएं। बाबे इल्म की वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करें ताकि ये मुफीद मालूमात दूसरों तक पहुंच सके। जी तो सामाइन, बाबे इल्म की टीम बहुत से उलमा कराम से गुफ्तो शनीद करने, मुख्तलिफ किताबों का मुतालिया करने और आर्टिकल्स पढ़ने के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि जाय नमाज को नमाज पढ़ने के बाद मोड़ देना ना तो फर्ज है, ना सुन्नत है और ना ही वाजिब है। इस चीज का इस्लाम में कहीं कोई हुक्म नहीं है, ये एक बिदअत है बस और कुछ भी नहीं। लेकिन लोगों का अकीदा है कि अगर हम नमाज पढ़ने के बाद जाय नमाज का कोना ना मोड़ेंगे तो शैतान या जिन्नात इस पर नमाज पढ़ लेंगे। तो इस बेमायनी बात का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, ये एक वहम है और ये बात बस सीना बसीना चलती आ रही है। लेकिन अगर एक मिनट के लिए फर्ज कर लिया जाए कि हमारे जाय नमाज पर जिन्नात या शैतान नमाज पढ़ते हैं तो क्या हर्ज है इसमें? पढ़ने दीजिए, क्योंकि जिस मकसद के लिए परवरदिगार ने हमें पैदा किया है उसी मकसद के लिए जिन्नात को भी पैदा किया है। रब ताला का फरमान है कि हमने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। सामाइन, जाय नमाज का कोना मोड़ने की कोई हकीकत नहीं है, लेकिन अगर आपका दिल इस बिद्दत पर इतना पक्का हो चुका है तो खुद को समझाइए कि जाय नमाज का कोना नहीं मोड़ना बल्कि सीधा बिछा रहने देना है। हो सकता है कि आपके वसीले से कोई और इस पर नमाज पढ़ ले तो आपको भी सवाब मिलेगा। या फिर जाय नमाज को इज्जत और एहतराम के साथ मुकम्मल तय करके साफ जगह पर रखा करें। सामाइन, इस्लाम में इस तरह की चीजों का न तो हुक्म है और न ही कोई जगह है, इसलिए हम सबको चाहिए कि हम जिस जगह पर इस तरह की बेमायनी बात या काम देखें, कोई बिदअत देखें तो फौरन रोक दें, बात करके समझाएं। दुकान पर पहला ग्राहक उधार वाला आ जाए तो सारा दिन उधार वाले ग्राहक ही आते रहते हैं। काली बिल्ली रास्ता काट दे तो दिन अच्छा नहीं गुजरता। बच्चे के कान के पीछे सुरमा लगा देने से नजर नहीं लगती, वगैरह वगैरह। ये सब बेमायनी और लोगों की खुद की बनाई हुई बातें हैं। सामाइन, आज इस अमर की जरूरत है कि इस तरह की तमाम बिदात और बेमायनी बातों से निजात हासिल की जाए, क्योंकि इस्लाम की आमद से कुफ्र, शिर्क और गैर अल्लाह की इबादत का खात्मा हो गया। हमें बहुत ही प्यारा, सीधा और शफाफ दीन इस्लाम दिया गया। तमाम किस्म की बुत परस्तियों और तोहम परस्तियों से निजात दिला दी गई। सामाइन, अल्लाह पाक वहदहू ला शरीक है, उसी की वहदानियत पर मुकम्मल यकीन रखें और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर अमल करते हुए जिंदगी गुजारें। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासर हो। मेरी कोई बात दिल को अच्छी लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत शुक्रिया। कल तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।